नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी कश्यप आज फिर से स्वागत करती हूँ आपका श्रीमद् देवी भागवत की इस दिव्य यात्रा की ओर। आशा है आपने सभी एपिसोड्स, सभी क्लासेस को अवश्य ही सुना होगा और इस दिव्य ज्ञान का आनंद उठाया। तो आपने जो भी अनुभव किया आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए आज की यात्रा की शुरुआत हम फिर से ध्यान के साथ करते हैं। तो सभी ध्यानीगण अब आप मास्टर हो गए क्योंकि आपके 21 दिन भी कंप्लीट हो चुके हैं। 21 दिन का महत्व भी मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया है। तो चलिए आप सुखासन में बैठ जाइए, अपने हाथों को क्रॉस कीजिए और एक आनंददायक अवस्था में बैठकर अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने ईष्ट, अपने गुरु, अपने माता पिता, इस धरा का, ब्रह्मांड का और पंच तत्वों का धन्यवाद करें। ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित रखें। धन्यवाद करें उन सभी दिव्य शक्तियों का जिसके आशीर्वाद से आप इस यात्रा में सम्मिलित हैं और इस दिव्य यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, ब्रह्मांड का, उन्होंने आपको आज का दिन प्रदान किया। स्वरों के साथ अपने ध्यान
अपनी श्वासों पे आप मंत्र के मोतियों को पिरोएं। अपनी सांसों के द्वारा इनका उच्चारण करें, महसूस करें। Pag pare ga da re re ga ga. के इस बीज मंत्र को आप अपनी सांसों पर ही बोलें और ऊर्जा को महसूस करें। अपनी ऊर्जा को संतुलित करें, सेटल करें अपने पूरे शरीर को। आसपास की अवेयरनेस में वापस आए। अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाएं। अपने दोनों हाथों को रगड़ें। अपने आंखों पर रखें। अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आए। तो मित्रों, हमने आज जो भी एम का उच्चारण किया वह अपनी सांसों से किया। तो आप जब भी कभी ध्यान में आए या ध्यान में बैठे और आपको कुछ नहीं सूझ रहा हो तो आप अपनी सांसों से ही एम का उच्चारण करेंगे। तब आप उस दिव्य अनुभूति को महसूस करेंगे और अवश्य ही बताएंगे कि आपको कैसा लगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली कक्षा में जाना था कि कैसे बिंदु रहित ए का उच्चारण करने मात्र से वह मूर्ख ब्राह्मण भी ज्ञानवान हो गया था। तो चलिए हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं।
आज का तृतीय स्कंद का 12वां अध्याय अर्थात 12वां अध्याय। तो सात्विक, राजस और तामस यज्ञों का वर्णन, मानस यज्ञ की महिमा और व्यास जी द्वारा राजा जन्मेजय को देवी यज्ञ के लिए प्रेरित करना। मित्रों, आप बहुत सारे यज्ञों के बारे में जानते भी हैं और उन यज्ञों के क्या क्या कारक हैं, किस लिए कौन सा यज्ञ करना चाहिए, और वह कौन सा यज्ञ है जिससे आपको परम पिता परमेश्वर की या माँ आद्या शक्ति की या उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो आप अवश्य ही इन यज्ञों के बारे में जानिए और पूरी कथा को अवश्य सुने। तो शुरू करते हैं। राजा वाचो वद यज्ञ विधियम समगे देवस्य समन्ततः श्रुत्वा करोम्यहं स्वामिन् यथाशक्ति हम तंद्रित पूजा विधिं च मंत्रश्च होम द्रव्ये मंचय्यम ब्रह्माणाम कति संख्याश्च दक्षिणाश्च तथा पुनः। राजा बोले, हे स्वामिन, आप उन देवी के यज्ञ की विधि का पूर्ण रूप से सम्यक वर्णन कीजिए। अर्थात हमने पिछली कक्षाओं में देखा था, आप जैसे यात्राओं को पूरी तरह आप जितने भी चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से सुने और समझे यहाँ पर राजा किस विषय के बारे में बोल रहे हैं। तो राजा जन्मेजय कौन थे? अर्जुन के पुत्र थे। तो उनके समक्ष यह समस्या आई कि जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी तो वो सर्प के भय से, उनके आगे यह समस्या है कि जब पिछली कक्षा में हमने यह भी जाना था कि किसी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, यदि उसके मन में कोई भय रहता है तो उसकी मुक्ति नहीं हो पाती, अर्थात वह, हम उसको बोलते हैं, वो लाइफ में नहीं जा पाया, उसको यह भय रहता है कि मेरी मृत्यु भय रहता है उसके अंदर उस वक्त जिस वक्त उसके प्राण बाहर निकल रहे होते हैं। तो राजा तक्षक जो थे, राजा परीक्षित थे, वह तक्षक नाग से बचने के लिए उन्होंने सभी तरीके के उपाय किए थे। आपने सुन ही लिया होगा, और आपने नहीं सुना तो आप उसे अवश्य ही सुनिएगा, जिससे कि आपको आज की जो भी कथा है उसका समझ आए कि आज की कथा में क्या वर्णन किया जा रहा है। तो महाभारत में ये जो जन्मेजय के जितने भी पूर्वज थे उनके विषय में कहा गया उनकी कोई मुक्ति नहीं हुई। अब उनकी मुक्ति के लिए कौन सा यज्ञ उन्हें कराना चाहिए, यहाँ पर राजा जन्मेजय पूछ रहे हैं व्यास। तो वे बोले, हे स्वामिन, आप उन देवी के यज्ञ की विधि पूर्ण रूप से सम्यक वर्णन कीजिए। उसे सुनकर मैं यथाशक्ति प्रमाद रहित मतलब कोई अपेक्षा ना करके, यानी कि जब आप किसी के विषय में कोई प्रमाद मतलब कामना रखते हैं तो आप प्रमाद से युक्त हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला प्रमाद रहित यानी कामना से रहित होकर वह यज्ञ करें। उस यज्ञ की पूजा विधि, उसके मंत्र, होम द्रव्य अर्थात उनमें कौन से मंत्र होने चाहिए, और होम द्रव्य मतलब समिधा कौन सी होनी चाहिए। जो मित्रों, जब आप किसी भी यज्ञ को करवा रहे होते हैं उसमें समिधा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप किस समिधा को इस्तेमाल करके आप अपनी कौन सी इच्छा या किस कार्य के लिए कौन सी समिधा आपको अवश्य ही यूज करनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन अब हम जो भी समिधा है अपनी शॉप से परचेज करके लाते हैं, और यज्ञ करने पर जब हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती तो हम ये सोचते क्या, हमने तो सब कुछ करवाया, हमने तो सभी उपाय भी करवा लिए, लेकिन हमारी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हुई। तो अवश्य ही होम द्रव्य अर्थात समिधा का उचित मात्रा में और सही होना अत्यावश्यक होता है। तो यहाँ पर राजा जन्मेजय पूछ रहे हैं कि कौन कौन से होम द्रव्य होने चाहिए, कितने ब्राह्मण होने चाहिए, और दक्षिणा कितनी होनी चाहिए, मतलब ब्राह्मण की दक्षिणा क्या होनी चाहिए, अति आवश्यक है। किसी भी ब्राह्मण को, यदि आप किसी भी ब्राह्मण से कुछ ले रहे हैं
तो उसको उसके उस कार्य के अकॉर्डिंग दक्षिणा देना अवश्य भावी है। हाँ मित्रों, लोग यहीं पर बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। आपने देखा विवाह शादियों में कितना पैसा लगाते हैं, अनायास ही कितने कितने हजारों के हम सामान को लाते, और कितना खाना खाना वेस्ट भी हो जाता है। लेकिन मित्रों, ब्राह्मणों ब्राह्मणों को एक सीता माँ ने ऐसा कहा था कि उनको तृप्ति नहीं होगी, वो जो भी दक्षिणा मानेंगे उनको, वो कहीं एक ऐसा व्यवधान कथा में आया था कि कहीं उनको श्राद्ध करना था, तो वहां ब्राह्मण ने उनकी झूठी गवाही दी थी, तो माँ सीता ने उन्हें श्राप दिया था। लेकिन ब्राह्मणों को एक ये भी कहा गया था, यह भी विधान है जब वो ब्राह्मण बनते, कि आप यजमान से कभी भी अपने मुंह से नहीं मांगेंगे, लेकिन जो भी आपको यजमान दे आप उसमें संतुष्ट रहेंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं मित्रों कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और उसके बाद आपने ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा नहीं दी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप उचित दक्षिणा नहीं भुगतान करते, तो उसका घोर खामियाजा आपको जीवन पर्यंत भोगना पड़ता है। तो आप अवश्य ही इस बात का ध्यान रखिए, देवी शास्त्र सम्मत बात है कि ब्राह्मण और उनकी दक्षिणा, इन सभी के बारे में आप मुझे निसंकोच बताइए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, अब मैं आपसे देवी के यज्ञ का विधान पूर्वक वर्णन करता हूँ। अनुष्ठान में विहित कर्म के अनुसार यह यज्ञ सात्विक, राजस, तमस भेद से 3 प्रकार के, अर्थात यज्ञ 3 प्रकार के बताए गए हैं। वह भी गुणों के अनुसार ही, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो हम पिछली कक्षाओं में जान ही चुके हैं कि सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण के भेदों को। तो यहाँ पर यज्ञ के 3 भेद बताए। तो मुनियों के लिए, जो भी ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं, वह सात्विक यज्ञ होता है। वह अपने आत्मोत्थान के लिए, जन कल्याण के लिए जो भी यज्ञ करते हैं, वह सात्विक यज्ञ होता है। राजाओं के लिए रजस यज्ञ, जो भी राजा अपने विजय के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, आपने देखा होगा ना रामायण में भी आपने सुना था कि भगवान राम ने भी यज्ञ आराधना की थी, शक्ति की उपासना की थी। और रावण के जो पुत्र हैं मेघनाथ, उन्होंने भी यज्ञ किया था और रावण भी यज्ञ करते थे। तो वह यज्ञ कौन से थे? वह यज्ञ रजस यज्ञ कहलाते हैं, अर्थात जो केवल अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए होते हैं, अपनी कामनाओं के लिए होते हैं, वह कौन से यज्ञ कहलाते हैं? रजस यज्ञ। राक्षसों के लिए तमस यज्ञ, जो यज्ञ दूसरों को कष्ट देने के लिए किए जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि हाँ, कोई किसी के मन में किसी के प्रति कोई बुरा विचार है, किसी बुरी भावना से कोई भी कार्य किया गया हो। देखिए मित्रों, दुनिया में सभी चीजें होती हैं, आपको क्या मिलती है ये आपके कर्मों पर डिपेंड करती है। आपको यदि अच्छी चीजें प्राप्त हो रही हैं, तो आप अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझिए। आप यदि इस पठन को सुन भी रहे हैं, तो भी अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझिए, और समझिए कि आपके पता नहीं कौन से पुण्य जागृत हो गए हैं, जिसके कारण आप इन सब पाठों को समझ पा रहे हैं। तो तमस यज्ञ जो किसी को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है। ज्ञानियों के लिए निर्गुण यज्ञ, जो ज्ञानी लोग केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वह कौन सा है? निर्गुण यज्ञ, यानी कि उसके अंदर ना तो सत्वगुण है, ना रजोगुण है, ना ही तमोगुण है। वो कौन सा यज्ञ हुआ? निर्गुण यज्ञ। और वैराग्य युक्त लोगों के लिए ज्ञान में यज्ञ कहा गया है, अर्थात जब व्यक्ति को उसका ज्ञान में यज्ञ कंप्लीट हो जाता है, तब उसमें वैराग्य उपस्थित होता है। तो जब उसमें वो वैराग्य की भावना आती है, तो उसे ज्ञान में यज्ञ कहा गया है। तो इन व्यास जी ने इन सभी यज्ञों का आगे विस्तृत पूर्वक वर्णन किया है राजा जन्मेजय से। तो चलिए हम भी इस वर्णन में अपनी ज्ञान चक्षु को, अपनी ज्ञान को बढ़ाते हैं और जानते हैं कि शास्त्रों में इन यज्ञों के बारे में क्या, कैसे और
किस तरीके से समझाया गया है। तो चलते हैं आगे। जिस यज्ञ में देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा हो, यह सब सात्विक होते हैं। अर्थात देश के हित में, समय के हित में, द्रव्यों की रक्षा करने के लिए और उचित मंत्रों द्वारा किए गए, और ब्राह्मण को भी अच्छे ब्राह्मणों का होना, और श्रद्धा, यानी देश आप समझिए, और काल मतलब देश, यहाँ पर हम ऐसा नहीं सोचेंगे बहुत बड़ा देश, मतलब स्थान ही हम समझ सकते हैं, वहां स्थान, आप यज्ञ कौन से स्थान पर करवा रहे हैं, किस काल मतलब कौन से समय पर करवा रहे हैं, द्रव्य, उस हवन में द्रव्य कौन सा है, उस यज्ञ में मंत्र कौन सा है, और उस मंत्र उन यज्ञ को करने वाले ब्राह्मण कौन से हैं। देखिए, हर ब्राह्मण की एक अलग अलग अवस्था होती है। आप देखिए, आपने देखा होगा जब भी आप किसी शमशान घाट पर जाते हैं तो घाट का जो कार्य होता है वह ब्राह्मण अलग करते हैं, लेकिन मंदिर का जो कार्य होता है वह ब्राह्मण अलग होते हैं। सभी एक ही ब्राह्मण सभी कार्य नहीं कर सकता। तो ब्राह्मण और श्रद्धा, मतलब उस यज्ञ को करने में किस प्रकार की श्रद्धा है, तो यह सब यदि सात्विक हो, मतलब आपने अच्छा स्थान चुना, अच्छा समय चुना, अच्छे द्रव्य चुने, अच्छे मंत्र और अच्छे ब्राह्मण को यदि आपने चुना है, तो वह कौन सा यज्ञ कहलाता है, सात्विक यज्ञ कहलाता है, उसे सात्विक यज्ञ कहा जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आशा है आप इस बात को समझे होंगे। हे भूपाल, भूपाल मतलब देश का राजा, यदि द्रव्य शुद्धि, यानी कि जो द्रव्य, जो भी समिधा आप उस यज्ञ में यूज कर रहे हैं, क्रिया शुद्धि, यदि क्रिया जो भी कार्यकलाप वहां पर हुए हैं, स्थान शुद्धि इसको बोला जाएगा, वहां का जो भी स्थान है शुद्धि, और मंत्र शुद्धि, अर्थात जो भी मंत्र उस यज्ञ में हो रहे हैं, मंत्रों से जो समिधा डाली जाती है वह शुद्ध के साथ यज्ञ संपन्न होता है, तब पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य होती है, अन्यथा नहीं। अर्थात जब आपका देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा यह श्रद्धा सभी शुद्ध होते हैं, अच्छे होते हैं, तब आपको अवश्य में ही फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। अन्याय के द्वारा उपार्जित किए हुए धन से, अर्थात ऐसा धन जो आपने अन्याय से उपार्जित किया है, किसी के धोखे से लिया हुआ, झूठ बोल के लिया हुआ, किसी पराये का धन चुरा के दिया, चुराया हुआ धन को कभी भी यूज करना अपने किसी भी अच्छे कार्य के लिए। और कुछ लोग होते हैं ना, कर्जा लिया हुआ धन भी कभी यूज, कर्जे की में भी कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। आप हमेशा ही अपने अवश्य भी आपने यदि उस समयानुसार आपने वह कर्ज लिया भी है, तो उसको आप अवश्य ही भुगतान करें, तब आपको उस फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और आप भी इस बात का अवश्य ही ध्यान रखेंगे, मैं आशा करती हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अन्याय के द्वारा उपार्जित किए गए धन से यदि पुण्य कार्य किया जाता है, तो इस लोक में यश की प्राप्ति नहीं होती और परलोक में भी उसका कोई फल नहीं मिलता। अर्थात आपने देखा ना कि कोई लोग कोई लोग अगर काला धंधा करते हैं या किसी दूसरे तरीके से धनोपार्जन करते हैं और वह दान भी कर रहे हैं, और जैसे कुछ आपने देखा होगा ना, आजकल तो दान और सब चीज बहुत ज्यादा चल गई हैं, बड़े बड़े यज्ञ भी चल गए हैं और बहुत सारे लोग इस चीज के लिए दान दक्षिणा भी देते हैं। तो वह धन आया कहाँ से है, आपको यदि नहीं पता तो आपको उसका उपभोग कदापि आप ना करें। यदि अगर आप यह बात आज सुन रहे हैं और आपके ज्ञान चक्षु जागृत हो गए हैं, तो आप अनायास कहीं पर भी किसी भी तरीके का जो भी यज्ञ, दान, पुण्य कुछ भी हो रहा है उसमें आप सम्मिलित ना हो। आप, आशा करती हूँ इस बात को समझे होंगे। आप कुछ भी अगर प्राप्त कर रहे हैं अपने जीवन में, तो हम
आपका हक है, अधिकार है यह जानने का कि वह पदार्थ कहाँ और कैसे आया है। अन्यथा यदि आप उसका भोग करते हैं तो वो है जिस व्यक्ति ने जिस कर्म से उस धन को कमाया था। यदि वह पाप का धन है तो उसके पाप कर्म का भाग आपको भी भोगना पड़ेगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे और किसी का भी भोजन ग्रहण करने से, किसी भी कर्म में लिप्त होने से सबसे पहले आप इस चीज को अवश्य ही ध्यान रखेंगे। हाँ, यदि आपको कहीं जाना होता है तो आप अवश्य ही उस, जैसे आप कहीं गए और आपको, जैसे किसी यात्रा में हम जाते हैं, यात्रा में हमने देखा बहुत से भंडारे भी लगे होते हैं, हमें वहां पर खाना भी होता है, तो आप अवश्य ही वहां कुछ ना कुछ दे करके जरूर आए। ऐसा नहीं कि वहां से आपने कुछ ही खा लिया हो। तो आशा है आप अपने इन्हीं छोटी छोटी बातों को यदि आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आप अवश्य ही अपने आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे इन कर्म बंधनों से मुक्त होंगे। तो मित्रों, हम रोज के जीवन में हमें रोज ही नहीं पता होता कि हमने ऐसे कौन से कृत्य कर दिए जिसकी वजह से हमें दुख भोगना पड़ रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे इस कार्य के लिए। इसलिए न्याय पूर्वक उपार्जित धन से ही सदा पुण्य कार्य करना चाहिए। ऐसा कार्य इस लोक में कीर्ति तथा परलोक में आनंद के लिए होता है। अर्थात जो लोग भी चाहे वह व्यक्ति कम ही कमाता है, ठीक है, यदि वह अपनी कमाई का दशमा हिस्सा निकालता है और उस दशमांश, आप आपकी मंथली इनकम है, आप अपनी मंथली इनकम से अपना पूरा खर्चा करके देखिए मित्रों, कमाई जब आपका धन उपार्जित होता है तो शास्त्रों में उस कमाई के, उस अर्निंग सोर्स के चार भाग बताए हैं। और चार भाग का जो एक हिस्सा होता है उसका 25% जो होता है वह हमें देव कार्य के लिए अवश्य ही रखना चाहिए। तो हो आप चाहे तो आप इस नियम को अपना सकते हैं। आप अपने घर में कोई गुल्लक रख सकते हैं ऐसा कि आप जब भी आपको लगे उसमें कुछ ना कुछ अवश्य ही डाले जो आपके देव कार्यों के लिए ही हो, लेकिन आपका कमाया हुआ धन शुद्ध होना चाहिए। यह शास्त्रों में बहुत ही गहन बात लिखी गई है। इस बात का अवश्य ही ध्यान लगे जो लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति या कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हे राजेंद्र, आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पांडवों ने यज्ञों में उत्तम राजसूय यज्ञ किया था। जब पांडवों ने एक राजसूय यज्ञ किया था, वे तो जिसकी समाप्ति होने पर उन्होंने श्रेष्ठ दक्षिणा भी दी थी। उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ भी किया और बहुत श्रेष्ठ दक्षिणा भी दी, जिसमें महामनस्वी याजवेंद्र साक्षात भगवान कृष्ण विद्यमान थे और भारद्वाज आदि पूर्णता विद्यानिष्ठ ब्राह्मणों ने जिस यज्ञ का संपादन किया था, उस यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के पश्चात 1 मास के भीतर ही पांडवों को महान कष्ट प्राप्त हुआ था तथा कठोर वनवास भोगना पड़ा। द्रौपदी का अपमान हुआ, युधिष्ठिर की जुए में पराजय हुई, पांडवों को वनवास हुआ और उन्हें तरह तरह से घोर कष्ट मिला। तब यज्ञ से होने वाला फल कहाँ चला गया? महामनस्वी पांडवों को राजा विराट की दासता करनी पड़ी और नारियों में श्रेष्ठ द्रौपदी को कीचक ने प्रताड़ित किया। उस संकट काल में विशुद्ध हृदय वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद कहाँ चले गए और कृष्ण की भक्ति कहाँ चली गई? जिस समय परम सुंदरी पतिव्रता द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था, उस समय उस बेचारी की रक्षा किसी ने भी नहीं की। इस यज्ञ में देवाधीश भगवान श्री कृष्ण ही रहे हों और जिस यज्ञ के कर्ता धर्मराज युधिष्ठिर हो, उस यज्ञ का विपरीत फल मिलने का कारण अवश्य धर्मानुष्ठान में कोई कमी रही होगी, ऐसा समझना चाहिए। तो मित्रों देखिए, कोई भी कर्म आपकी स्टेटस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप देखिए, वो सम्राट युधिष्ठिर थे, मतलब वो बहुत बड़े राजा थे और उनके यज्ञ में जो भी त्रुटि हुई उसमें उसका भोग उनको उसके अकॉर्डिंग मिला। और जो मनुष्य अपने
मनुष्य की स्टेटस के अकॉर्डिंग उसे उस भोग का भुगतान करना पड़ता है। तो मित्रों, मैं आपसे आशा करती हूँ और यही समझाना चाहूंगी कि आप भी उन सब बातों को समझें और अपने जीवन में उतारें कि यदि आप अपने घर में कोई भी पुण्य कार्य कर रहे हैं तो सभी अतिथियों का आदर सम्मान, अपने घर में कोई भी मंगल कार्य यदि आप कर रहे हैं सभी अतिथियों का आदर सम्मान करना आपका फर्ज बनता है। यदि आपसे एक भी अतिथि रुष्ट हुआ तो आपको उस मंगल कार्य का फल नहीं मिलता। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि कहा जाए कि प्रारब्ध ही ऐसे थे, अर्थात यदि हम बोल दें कि वह प्रारब्ध ही ऐसे थे जिसके कारण उसको उसका फल नहीं मिला, तो सभी शास्त्र निष्फल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ऐसा होगा, यदि हम कर्म ही मान ले कि उनके तो कर्म में ही ऐसा लिखा था तभी उनके साथ ऐसा हो, या आपके कर्म में या किसी के भी कर्म में हम बोले कि ऐसा अगर उसको बार बार करने पर हो रहा है, वो है पूजा भी कर रहा है, मंत्र भी जाप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको फल नहीं मिला, तो लास्ट में लोग ये बोलते हैं ना कि यार मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ तो ऐसा ही होना था, समथिंग कुछ भी ऐसा सोच के वो अपने आप को, अपनी किस्मत को यानी कि प्रारब्ध को ही दोष देना पड़ता। लेकिन यदि अगर प्रारब्ध ही है तो फिर जो शास्त्रों में उपाय लिखे हैं तो वो तो निष्फल हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर यही व्यास जी समझा रहे थे कि वेद मंत्र अन्य धर्म ग्रंथ निरर्थक हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। प्रारब्ध तो अवश्य ही होता है, अर्थात आपके कर्म तो अवश्य ही होते हैं। इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए तो भी साधन निष्फल और उपाय व्यर्थ हो जाएंगे। अर्थात यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है और आपने बोला कि यार मुझे इसके लिए एफर्ट नहीं करने, ठीक है। आप जब मान लीजिए आप देखिए, बहुत सूक्ष्म सी बात मुझे यहाँ कुछ इंडिकेट हो रही है, मैं आपको समझाना चाहूंगी कि छोटे से छोटा जीव भी छोटे से छोटा जीव भी अपने प्राणों की रक्षा हेतु प्रयास करता है। अपने प्राणों की रक्षा अर्थात उसके जीवन में कोई भी कष्ट आता है तो उसका प्रयास करता है। आपने आसपास के जीवों में देखा हो, आप कहीं बाहर नहीं जाइए, आप अपने घर में देखिए, यदि आप एक चींटी को बार बार फिंगर करते हैं तो वो कभी इधर रास्ता बदलती है, कभी इधर बदलती है और कभी उधर बदलती है, क्योंकि उसमें ये चेतना है कि उसे अपने प्राणों की रक्षा करनी है। और अपने प्राणों की, अपने दुखों की रक्षा, अपने दुखों को दूर करने का एक जन्मसिद्ध अधिकार एक आत्मा को होता है। तो यदि उसको वह अधिकार प्राप्त है और उस अधिकार के अकॉर्डिंग ही भगवान ने क्या लिखे, उपाय लिखे हैं, जो रेमेडी आप ज्योतिष शास्त्रों से, ज्योतिष शास्त्रियों से पूछते हैं या जो भी हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई है, तो वह अवश्य ही पूर्ण रूप से सत्य है। लेकिन उनके करने में कोई ना कोई कमी अवश्य रह जाती है जिसका पूर्णता फल नहीं मिल पाता। और आप हमेशा ज्योतिष के प्रति या ज्योतिषाचार्यों के प्रति हमेशा ऐसा सोचते हैं कि यह गलत है, कुछ नहीं लिखा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सभी उपाय भी काम करते हैं। यदि आपने श्रद्धा रखी है, विश्वास रखा है, तो उपाय आपका जीवन बदल देते हैं। इस कथन को यदि स्वीकार कर लिया जाए कि प्रारब्ध ही ऐसे हैं तो सभी साधन निष्फल और सभी उपाय व्यर्थ हो जाएंगे, सभी वेद शास्त्र अर्थवाद के रूप में परिणत हो जाएंगे, सभी क्रियाएं भी निरर्थक हो जाएंगी। निरर्थक मतलब उनका कोई मान्य नहीं रह जाएंगी, कोई मान्यता नहीं रह जाएगी। और स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप तथा वर्ण धर्म सब व्यर्थ हो जाएगा। केवल प्रारब्ध को ही हृदय में धारण करके सभी प्रमाण व्यर्थ हो जाएंगे। अतः भाग्य तथा उपाय दोनों को ही मानना चाहिए। अर्थात यदि आपके आपके भाग्य में कोई दुर्भाग्य है या आप सौभाग्यशाली हैं या दुर्भाग्यशाली है, देखिए मित्रों, आपके जीवन में एक ना एक कष्ट तो अवश्य ही रहता है। तो आपके जीवन में जो भी कष्ट है आप उसको भाग्य माने और भाग्य माने और उसका उपाय करें, तो संभव ही वह सौभाग्य में परिवर्तित होगा। तो चलिए आप हम आगे बढ़ते हैं। कर्म करने पर
भी यदि विपरीत परिणाम मिले और आपने उपाय भी कर लिए लेकिन उसके बाद आपको फल नहीं मिला, तो पंडित शिरोमणि विद्वानों को सोचना चाहिए कि कार्य करने में कोई कमी अवश्य रह गई है। तो वहां पर आपके जो भी ब्राह्मण गण हैं, जो भी आपके पंडित हैं, जो भी जिन्होंने भी वे यज्ञ कार्य संपन्न कराया है, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि वहां कोई कमी अवश्य रह गई है। तो देखिए मित्रों, एक ब्राह्मण का ब्राह्मण पद पर होना बहुत ही उत्तम और बहुत ही राजा से भी कठिन कार्य है। एक ब्राह्मण का ब्राह्मण पद पर होना, तो इसलिए अपने जीवन में ब्राह्मणों का सदैव ही सम्मान करे और उन्हें पुरस्कृत भी करे, जिसके कारण वह आपके सभी कार्यों को बहुत अच्छे से करे और आप भी सुख प्राप्त करें, क्योंकि ब्राह्मण आपको आपको आगे पहुंच मतलब आपको आगे किसी आपके मार्ग आपके रास्ते में आई बाधाओं को हटाने का वह कार्य करता है। आपकी बहुत बड़ी बाधा यदि हट जाती है, तो आप यदि आपने कोई उपाय किया, उपाय करने के बाद में आपकी बहुत बड़ी बाधा हट गई, आप ये तो कहते हैं कि हाँ मेरी ये बाधा हट गई, लेकिन आप कभी उस ब्राह्मण को धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे यह उपाय बताया, इसके लिए मैंने ये कार्य किया और मेरी यह विपदा टल गई। अवश्य ही आप उन्हें धन्यवाद करें और ईश्वर को भी धन्यवाद करें यदि आपका कोई कार्य सफल होता है तो कर्मशील विद्वानों ने कृत भेद, मंत्र भेद तथा द्रव्य भेद से उस कर्म को अनेक प्रकार वाला बताया है। कर्म से करने वाला, मंत्र से और द्रव्य भेद से, यानी कि समिधा से, मंत्रों से, कर्मों से जो भी भेद आया है उसे अनेक प्रकार का बताया है। कि आपके यज्ञ में जो भी प्रॉब्लम आई, जिसके कारण आपको फल नहीं मिला, उसके भी 4 प्रकार उन्होंने बताया कि आपकी संविदा खराब थी, आपका ब्राह्मण ठीक नहीं था, आपने आपकी आपकी जो चेष्टा थी, आपकी मंशा ठीक नहीं थी, आपके कार्य करने में मुहूर्त सही नहीं था, समय सही नहीं था, उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पूर्व काल में इंद्र ने यज्ञ में आचार्य के रूप में विश्व रूप का वर्णन किया। उस विश्व रूप ने अपने मातृ पक्ष के दानवों के हितार्थ, पूर्व काल में एग्जाम्पल्स हमारे पीछे से ही आते हैं, लेकिन हम लोग अब बहुत आगे नहीं, कलयुग के हम चौथे चरण में परिवर्तन के युग में हैं, तो हमें बहुत सी बातें वहां से समझ के और अपने जीवन में भी उतार करके समझनी चाहिए। तो यहाँ पर बताया कि इंद्र ने किसी प्राचीन काल में कोई यज्ञ करवाया था, जिसमें उन्होंने विश्व रूप का वर्ण किया था। आचार्य, उन्होंने अपने यज्ञ के आचार्य किनको बनाया? विश्व रूप को बनाया। उस विश्व रूप ने अपने मातृ पक्ष के दानवों के हितार्थ विपरीत कार्य किया, अर्थात जो विश्व रूप थे उनके पिता देव ऋषि और मातृ पक्ष जो था वो दानवों से था, तो उन्होंने अपनी माता ननिहाल के हितार्थ वह कार्य किया। देवताओं तथा दानव दोनों का कल्याण हुआ, अर्थात उन्होंने यज्ञ, इंद्र तो अपने हित के कार्य में कराना चाह रहे थे, अर्थात वो देवता के हित में कार्य कराना चाहते, लेकिन जो आचार्य गण वहां आए, जो आचार्य आए यज्ञ करने के लिए, उन्होंने क्या करा कि देवता और दानव दोनों का कल्याण हो। तो इंद्रदेव जो थे उनकी मंशा तो पूरी नहीं हुई। मंशा किसकी पूरी हुई? जो आचार्य थे वहां पर, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग उस भावना से उसमें आहुति डाली। तो देवता हो तथा दानवों का कल्याण हो, ऐसा बार बार कहकर उसने मातृ पक्ष के जो असुर थे उनकी भी रक्षा की। तदनंतर दानवों को अत्यंत हष्ट पुष्ट देखकर इंद्र भी कुपित हो उठे और उन्होंने वज्र से तत्काल ही विश्व रूप का सिर काट दिया था। इससे यह निसंदेह सिद्ध हो जाता है कि कर्ता के भेद से विपरीत फल हो जाता है, अर्थात जो ब्राह्मण, यदि आपने सब कुछ ठीक कर लिया, ठीक है, आपने समिधा, द्रव्य, स्थान, वर्ण सब कुछ बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन जिस वक्त ब्राह्मण आचार्यगण आपका वह यज्ञ करवा रहे हैं, उनका जो भी इंटेंशन होगा, जो भी उनका भाव होगा, यदि वो आपकी इच्छा के हित में नहीं हुआ, तो आपको उसका फल नहीं मिलता। ऐसा इन वाक्यों से हम समझ सकते हैं। यदि इसे ना माने तो ठीक है, क्योंकि पांचाल नरेश द्रुपद ने रोष पूर्वक द्रोणाचार्य के नाश के निमित्त
एक पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ किया था। इसके परिणाम स्वरूप यज्ञ वेदी के मध्य भाग से धृष्टद्युम्न तथा द्रौपदी ये दोनों उत्पन्न हुए। पूर्व काल में जब महाराज दशरथ ने पुत्र स्त्री यज्ञ किया तो उन पुत्रहीन राजा दशरथ के भी 4 पुत्र उत्पन्न हुए। मतलब यहाँ यज्ञ की बताया जा रहा है कि जिन्होंने जैसे दशरथ जी ने जब दशरथ जी की कामना थी कि उन्हें पुत्र हो, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया तो उन्हें पुत्र प्राप्त हुए। और ऐसे ही द्रुपद ने भी जब द्रोणाचार्य के नाश के निमित्त एक पुत्र की कामना करी तो उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अगर सभी कार्य, सभी संविधा, समय, काल और इंटेंशन यानी जो ब्राह्मण की इंटेंशन है प्योर हो और यजमान के हित में हो तो वह यज्ञ का फल आपको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो पूर्व काल में जब महाराज अतः नृप श्रेष्ठ अतः राजा युक्ति पूर्वक किया गया कोई भी कार्य हर प्रकार से सिद्धि प्रदान करने वाला होता है और युक्ति पूर्वक ना किया गया हो कार्य सर्वथा विपरीत फल प्रदान करने वाला होता है। अर्थात जो भी आपकी इंटेंशन है उसका क्लियर होना अवश्य ही है। आप ध्यान भी करते हैं तो ध्यान में भी आपकी इंटेंशन क्लियर है। जैसे पांडवों के यज्ञ में किसी दोष के कारण ही उन्हें विपरीत फल मिला तो वे जुए में हार गए। राजन युधिष्ठिर सत्यवादी तथा धर्मपुत्र थे। द्रौपदी भी एक पतिव्रता स्त्री थी और युधिष्ठिर के भी अन्य छोटे भाई भी पुण्य आत्मा थे, किंतु अन्यायोपार्जित द्रव्यों के प्रयोग से कारण उस यज्ञ में वैगुण उत्पन्न हुआ अथवा उन्होंने अभिमान पूर्वक यज्ञ किया था। यानी कि उनका जो भी यज्ञ था अभिमान था उनके अंदर सम्राट की, वो सम्राट है और जिस प्रकार उनको कुछ जैसे उनको प्राप्त नहीं हुआ था और उन्होंने कुछ ना होने के बाद भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो ये मैं का भाव के कारण, इस मैं भाव के कारण ही उनको उस यज्ञ के अच्छे फल प्राप्त नहीं हुए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिससे दोष उत्पन्न हुआ। हे महाराज, सात्विक यज्ञ तो अत्यंत दुर्लभ माना गया है। वह महायज्ञ केवल वानप्रस्थ मुनियों के लिए ही विहित होता है। जो भी सात्विक यज्ञ होता है, जो वानप्रस्थ यानी कि वन में रहने वाले मुनि ही उनको करते हैं। हे राजन, तप में तत्पर जो लोग नित्य न्याय पूर्वक अर्जित किए हुए द्रव्य का मतलब ये है कि आपने अपने, देखिए मित्रों, एक बात मेरे गुरुजी हमेशा समझाते हैं कि यदि हमने प्रकृति से कुछ लिया है और यदि हमने उसे मांग कर नहीं लिया, उसका परमिशन नहीं ली, आपके घर से भी यदि कोई आए कुछ सामान उठा करके ले जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। आपके मन में एक शंका तो आती है ना कि आप मुझसे मांग ही लेते या मुझे बता ही देते कि मैं ही दे देती उनको। आप हमेशा ऐसा सोचते हैं ना कि एक बार मुझसे मांग के देख लेते। तो मित्रों, प्रकृति भी ऐसी है। या तो आप उन पंच तत्वों को धन्यवाद करें अथवा उनसे मांगे। अर्थात आपने पानी भी पिया है तो जल का भी धन्यवाद करें। आप धरती पर खड़े हैं, माँ धरती का धन्यवाद करें। आप जो हवा ग्रहण कर रहे हैं उस हवा को भी धन्यवाद करें और जो भी पंच तत्व है उनका धन्यवाद करें। तो यहाँ पर अन्याय किसको बोला? अन्याय किसको? जो आपने किसी की भी बिना मर्जी के लिए उसका कोई भी सामान लिया है तो आपने एक अन्याय ही किया। न्यायपूर्ण वाक्य फिर नहीं है। तो जो अभी आप संविधा यूज कर रहे हैं, हम परचेज कर लाते हैं, ठीक है, उसको हम यूज करते हैं। तो क्या अपने जीवन में कभी कोई पेड़ लगाया? आप जानते हैं उन संविधा के अंदर कितने पेड़ों का इस्तेमाल हुआ, कितनी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हुआ। आप अवश्य ही एक पेड़ आज की कथा के बाद लगाएंगे और प्रत्येक वर्ष एक पेड़ माँ धरती को जरूर समर्पित करेंगे, जिससे
हम माँ धरती को भी पोषित करेंगे। यदि हम माँ धरती से सब कुछ बाहर ही निकालते रहेंगे, तो आगे तो हम यज्ञ करने के लिए भी लकड़ियाँ हमें प्राप्त नहीं होंगी ना। तो हमें अपने लिनिएज के लिए, यानी हमारे आगे आने वाली जनरेशन हमारी ही मुक्ति करेगी वो उनसे, कि उस यज्ञ को करके वो हमारी ही मुक्ति करेगी, जैसे हम अपने पूर्वजों की आज कर रहे हैं। वैसे ही जब वो करे, लेकिन जब पेड़ ही नहीं होंगे, समिधा ही नहीं होगी, कि द्रव्य ही नहीं होंगे, तो कैसे वो हमारी हमारी मुक्ति कैसे होगी? तो आज जो आप पेड़ लगाएंगे वो आप अपनी मुक्ति के लिए ही लगाएंगे, ऐसा तात्पर्य इसके अंदर आया है। कि यदि जो द्रव्य आपने अन्यायपूर्ण लिया है, यानी किसी की परमिशन से नहीं लिया है, तो वह आपको फलदायी नहीं होता। हे राजन, तप में तत्पर लोग नित्य न्याय पूर्वक अर्जित किए। पहले के जितने भी ऋषि मुनि होते थे ना मित्रों, वह क्या करते थे? कभी भी पेड़ों को नहीं काटते थे। वह जंगल से लकड़ियां, सूखी लकड़ियों को चुनकर लाते थे। उन लकड़ियों को चुनकर लाके अलग अलग जगह रखते थे और उनसे यज्ञ करते थे। लेकिन आजकल आपने देखा है ना कि पैसा, मनी माइंड होने के कारण पेड़ काटे जा रहे हैं, लकड़ियां सुखा के दी जा रही है। देखिए, आज के समय में सबसे ज्यादा लोग अवेयर हैं हर बात से, हर बात से उन्हें अवेयर, दुख का कारण भी पता है, लेकिन सूक्ष्म बात नहीं पता कि क्या करना है और कैसे करना है। मैं अवश्य ही आपको इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जो भी आप यज्ञ कर रहे हैं, यदि आप उसके निमित्त एक वृक्ष आरोपण करते हैं, तो अवश्य ही आपको उसे यज्ञ समान ही फल प्राप्त होगा। ऐसी मैं कामना करती हूँ। माँ आद्या शक्ति आप सभी को ऐसे भाव उत्पन्न करे और आप इस चीज को समझें। तो ऐसे तपस्वियों द्वारा की नित्य अति श्रद्धा के साथ पुरोडाश से संपादित किए जाने वाले सम्मंत्रक, सम्मंत्रक मतलब अच्छे मंत्रों द्वारा, शुद्ध मंत्रों द्वारा यूप विहीन यज्ञ परम सात्विक यज्ञ कहे गए। अर्थात इच्छा रहित, अपनी भावना मोक्ष, मतलब जो भी उसके अंदर कामना नहीं है। जैसे आप कुछ यज्ञ करते हैं ना, समाज कल्याण के लिए जब हम करते हैं, वह कौन सा कहा गया है? सात्विक यज्ञ। प्रकृति के लिए जब हम करते हैं, प्रकृति की रक्षा के लिए हम, जब हम देवताओं को, तो हम देवताओं को जब भी यहाँ से आहुति देते हैं, हम जो भी समिधा से आहुति देते हैं, उस समिधा की ऊर्जा हमारे देवताओं को प्राप्त होती है, जिससे उन्हें बल प्राप्त होता है। जब उन्हें बल प्राप्त होता है, तो वो जो कॉस्मिक एनर्जी में उनकी एनर्जी पावरफुल होती है, तो पावरफुल एनर्जी हमको प्राप्त होती है। और ये हमारी बॉडी में जो भी वो सेल्स हैं वो एक्सपेंड होती हैं, जिससे हम उनकी ऊर्जा को ऑब्जर्व करते हैं और हमारा क्लेश, जो हमारा भी दुख है, वो दूर होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस यज्ञ में अधिक धन व्यय किया जाता है, जिसमें जिस यज्ञ में धन अधिक व्यय किया जाता है, खर्चा होता है, जिसमें पशु बलि के लिए सुंदर यूप गाड़े जाते हैं, जो अभिमान के साथ किए जाते हैं। क्षत्रियों तथा वैश्यों द्वारा संपादित किए जाने वाले यज्ञ को रजस यज्ञ कहते हैं। यानी कि जिसमें, जिस यज्ञ में दिखावा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा धन होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि जो भी कोई इंसान अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यज्ञ कराता है, बड़े बड़े यज्ञ कराता है, आपने देखा होगा ना कि कई मंत्रीगण जब भी राज सत्ता के लिए, राज सत्ता प्राप्ति के लिए यज्ञ कराते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि आपको क्या प्राप्त करने के लिए कौन सा यज्ञ करवाना चाहिए। तो अवश्य ही सभी इन उपायों की तरफ जाते हैं और इन कार्यों को करवाते हैं। तो वह कौन से यज्ञ कहे गए हैं? रजस यज्ञ कहे गए हैं। महात्माओं ने दानवों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों को तामस यज्ञ किया है, कहा है। ऐसे यज्ञ क्रोध भावना के साथ किए जाते हैं, अहंकार को बढ़ावा देने वाले होते हैं, ईर्ष्या पूर्वक किए जाते हैं और बड़ी साज सज्जा तथा क्रूरता के साथ संपन्न किए जाते हैं। अब मोक्ष की कामना वाले विरक्त मुनि महात्माओं के लिए सर्व साधन संपन्न मानस यज्ञ बताया गया है। मित्रों, आप इस बात को
ध्यान से सुने, धैर्य से सुने और प्रेम से सुने। जो व्यक्ति अपने मोक्ष की कामना करता है वह विरक्त मुनि महात्माओं के लिए सर्व साधन संपन्न मानस यज्ञ बताया है, जो यज्ञ मन के अंदर होता है। अन्य सभी यज्ञों में कुछ भी कमी हो सकती है, क्योंकि द्रव्य, श्रद्धा, कर्म, ब्राह्मण, देश, काल तथा अन्य द्रव्य साधनों से संपन्न किए जाते हैं, अतः अन्य यज्ञ वैसे पूर्ण नहीं होता जैसा मानस यज्ञ सदैव पूर्ण होता है। अर्थात जब आपका मन पवित्र हो जाता है हर बातों से, तो आप देखिए कितना है ना, आपने मन में जल धारण किया तो वो जल कितना शुद्ध है, कोई नॉन पॉल्यूटेड जल है ना वो, उसके अंदर कोई पोल्यूशन नहीं आया ना, क्योंकि कैसे गया, पॉल्यूशन तो गया ही नहीं, आपके अंदर ही है वह जल। तो इस यज्ञ के लिए ये यज्ञ कैसे करना चाहिए, यहाँ पर ऋषि वेद व्यास जी बताते हैं। सर्वप्रथम मन को परिशुद्ध करना चाहिए। अब मन परिशुद्ध कैसे होगा, गुण रहित उसे बनाना चाहिए, अर्थात उसके अंदर कोई भी गुण नहीं होना चाहिए, ना अच्छा ना बुरा। गुण रहित से मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ कि ना कोई अवगुण और ना कोई सगुण। मन के शुद्ध हो जाने पर जब आपका मन सही और गलत से परे हो जाता है, अर्थात आप जब आपके मन में सही और गलत का भेद हट जाता है, आपके मन की शुद्धि हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब मनुष्य का मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग कर देता है और वह पवित्र हो जाता है। मन की इंद्रियां मतलब एक तो आपके गुण शुद्ध हो गए और एक आपकी इंद्रियों का जो भी विषय है वह परित्याग हो जाने की। आपको कुछ देखने की इच्छा है, आपको कुछ खाने की इच्छा, आपको कुछ सुनने की इच्छा, आपको कुछ पहनने की इच्छा, ये जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तब आप पवित्र हो जाते हैं। अब इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, इच्छाएं पूरी होती हैं जब आप अपने आप को धीरे धीरे ध्यान बढ़ाते हुए इसकी ओर आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे में आप में धैर्य आने लगता है, संतृप्ति आने लगती है। देखिए मित्रों, यह एक लंबी प्रक्रिया होती है। आपने जो, अगर आप किसी चीज को, जैसे कि आपका दूध उबल रहा है, उबलते हुए दूध में यदि आप ढक्कन रख देते हैं तो अवश्य उसके अंदर वह दूध बाहर निकल जाता है, लेकिन यदि आप ठंडे दूध पर ढक्कन रखते हैं तो वह दूध बाहर नहीं। तो ठंडा दूध क्या हुआ, आपने जब सहज अपने विजडम से, अपने ज्ञान से, देखिए इच्छा की पूर्ति तभी होती है जब आपको ज्ञान आता है। जब आपका ज्ञान में इंद्रियों को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उचित ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब आप उस विषय को पूर्णतः भोग लेते हैं। तो यहाँ पर फिर आपकी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं, तभी वह मानस यज्ञ को करने का अधिकारी होता है। तत्पश्चात वह अपने मन में पवित्र यज्ञ वृक्षों से निर्मित अनेक सुंदर सुंदर स्तंभों से अलंकृत तथा अनेक योजन विस्तार वाले यज्ञ मंडप की रचना करके ही मन एक विशाल यज्ञ वेदी की कल्पना करे और उस मानसिक अग्नि को विधि पूर्वक की स्थापना करे। उसी प्रकार मन में ब्राह्मणों का वर्ण करे करके ब्रह्मा, ब्राह्मणों के नाम बताए गए यहाँ पर, ब्रह्मा, अर्धवर्यु, होता, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता तथा अन्य सभासदों को नियुक्त करके यथोचित रूप से प्रयत्न पूर्वक मन से ही उनकी पूजा करनी चाहिए। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान वायु, देखिए जो भी हमारे ये जो हमारे पंचभूत है ना, पंच तत्व है, उन पंच तत्वों के अनुसार ही हमारे शरीर में जो भी हवाएं हैं, वायु हैं, वह प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान वायु है। इन पांचों अग्नियों को यज्ञ वेदी पर विधान पूर्वक स्थापित, तब आपकी ऊर्जा से जो वायु बाहर निकल वह प्राणवायु, और वो प्राणवायु, उपान वायु, व्यान वायु, समान और
उदान वायु, ये पांचों वायु आई। अगर अग्नि आपके अंदर ही जल रही है, यानी कि आपकी जो अंदर आपका शरीर वार्म रहता है ना, आपने देखा आपका मैक्सिमम टेम्परेचर 99 डिग्री होता है। क्यों होता है ये? इससे थोड़ा सा भी ज्यादा होता है आपको फीवरिश लगने लगता है। तो इस ये जो अग्नि धीरे धीरे आपकी बॉडी में जल रही है, इन्हीं से जो भी वायु उत्पन्न होती है, उन वायु के ये नाम है। उन प्राण को ग्रहपत्य अग्नि, अपान को अवहनीय अहवनीय अग्नि, व्यान को दक्षिणाग्नि। तो आशा है आपको ये वायु समझ में आई होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। उनमें प्राण को ग्रहपत्य अग्नि, अपान को अहवनीय अग्नि, व्यान को दक्षिणाग्नि, समान को आवसध्य अग्नि तथा उदान को सभ्य अग्नि कहा गया है। ये सभी पांचों परम तेजस्वी हैं। इस यज्ञ में मानसिक रूप से ही दोष रहित तथा परम पवित्र सामग्रियों की भी कल्पना करनी चाहिए। इस यज्ञ में होता तथा यजमान दोनों के रूप में मन ही होता है। निर्गुण तथा अविनाशी ब्रह्म इस यज्ञ में के अधिदेवता होते हैं। निर्गुणा पराशक्ति सब फलों को प्रदान करने वाली है। उन वैराग्यदायिनी कल्याणकारी ब्रह्म विद्या समस्त जगत की आधार स्वरूपा तथा जगत को व्याप्त करके सर्वत्र विराजमान रहने वाली आदि शक्ति स्वरूपा भगवती को प्रसन्न करने के उद्देश्य से द्विज को मन कल्पित हवन सामग्रियों की आहुति अपने प्राण रूपी, यानी कि अपने प्राण रूपी जो प्राणों की वायु, जो प्राण वायु है, उसकी भी आहुति अग्नि में देनी चाहिए। हे प्रभु, मनस हवन के पश्चात अपने मन को आलंबन रहित करके कुंडलनी के मुख मार्ग से अर्थात सुषुम्ना रंध्र द्वारा शाश्वत ब्रह्म में, अर्थात जब भी आप यह जो यज्ञ है ना मित्रों, यह यज्ञ महायोगी, जो भी महायोगी ध्यान साधना में बैठते हैं, जो भी तपस्वी तपस्या करते हैं, यह यज्ञ वह निरंतर करते हैं, निरंतर इस मनस यज्ञ को करते हैं। तब वह क्या करते हैं, अपनी जब सुषुम्ना को एक्टिव कर लेते हैं, तो अपने ब्रह्म रंध्र के द्वारा शाश्वत ब्रह्म में अपने प्राणों की आहुति देते हैं। मतलब पूरे जो भी प्राण निकालते हैं बाहर, जिसको हम कभी समाधि अवस्था कहते हैं, वह पूरे प्राण अपने बाहर निकालते हैं। तो वह जब प्राण रूपी अग्नि में देते हैं, और उसमें देनी चाहिए ऐसा वे बता रहे हैं, अपनी अनुभूति के स्वयं का साक्षात करके। तब उनको क्या होता है, उनको फिर स्वयं का ही साक्षात्कार होता है तथा महेश्वरी को अपनी आत्म स्वरूपा जानकर समाधि योग से शांतचित होकर ध्यान करना चाहिए। अर्थात जो भी समाधि योग में हमारे मुनिगण विराजमान है, जो भी समाधि योग में बैठे हैं, वह इसी यज्ञ की ओर अग्रसर है, वह अपने इसी यज्ञ को कर रहे हैं। इस प्रकार जब वह साधक सभी प्राणियों में अपने को देख लेता है, तो जब वह प्राणी को आत्म प्राणियों में देखना, यह कौन सी स्थिति है, जब उसको आत्मज्ञान होता है। जब उस व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है, तब वह व्यक्ति सब प्राणियों में अपना ही स्वरूप देखता है तथा अपने में सभी प्राणियों को देखने लगता है। तब वह भूतात्मा उन कल्याण स्वरूपा भगवती के दर्शन को प्राप्त कर लेता है और उन सच्चिदानंद स्वरूपिणी का दर्शन करके ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। हे भूपाल, तब उसका सब माया जनित प्रपंच जलकर भस्म हो जाता है और केवल प्रारब्ध कर्म का भोग करने के लिए उसका शरीर इस धरा पर रहता है। हे तात, तब वह जीवन मुक्त हो जाता है। अर्थात आपने देखा होगा हमारे महाकार बाबा, यह हमारे जो भी मेरे ज्ञान में वही है। तो आप जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं, जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, तब वह रहते हैं, उनकी ऊर्जाएं ब्रह्मांड में है, भूमंडल पर है, बट उनके भौतिक शरीर से वह कार्य, प्रारब्ध उनके भौतिक शरीर से जो जुड़े थे प्रारब्ध, वह खत्म हो जाते,
तब वे क्या होते हैं, वह एस्ट्रल बॉडी के अंदर ही रहते हैं। हे तात, तब वह जीवन मुक्त हो जाता है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त करता है। जो भगवती को भजता है वह सब प्रकार से कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए गुरु के वचनों के अनुसार संपूर्ण प्रयत्न के साथ श्री भुवनेश्वरी भगवती का ध्यान करके उनके चरित्र का श्रवण तथा मनन करना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्षप्रद होता है, इसमें संदेह नहीं। इसके अतिरिक्त अन्य सकाम यज्ञ विषाणु विनाशोन्मुख होते हैं, यानी कि विनाश की ओर ले जाने वाले होते हैं। मनीषी विद्वान, मनीषी मतलब जितने भी मुनि ऋषि मुनि हैं, यह वेदानुशासन बताते हैं कि स्वर्ग की इच्छा वालों को विधि पूर्वक अग्निहोष्टम यज्ञ करवाना चाहिए। मेरी समझ से आचार्य यहाँ बता रहे हैं कि उनकी समझ से जब व्यक्ति का पुण्य क्षीण हो जाता है उसे फिर पृथ्वी लोक पर वापस आना ही होता है। अतः अक्षय फल वाला वह मनस यज्ञ ही श्रेष्ठ है। तो यहाँ राजा जन्मेजय को ऋषि बताते हैं कि केवल मनस यज्ञ ही वह यज्ञ है जो सब यज्ञों में श्रेष्ठ कहा जाता है, जिससे आत्मा की मुक्ति होती है। अन्य सभी यज्ञ तो निश्रेष्ठ है। जब उनका पुण्य कर्म खत्म हो जाता है तब मनुष्य पृथ्वी लोक में वापस फिर से अपने कर्मों को भोगने के लिए आता है। विजय की इच्छा रखने वाले राजा इस मानस यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता। जिन व्यक्तियों में रजोगुण सर्वोपरि है वह इस यज्ञ को कभी भी नहीं कर सकता। हे राजन, अभी कुछ समय पूर्व आपने तमस सर्प यज्ञ करवाया था। आपने पिछली कक्षा में देखा था ना, हमने सर्प यज्ञ के विषय में बताया था। तो यही मुनि उनको बता रहे हैं कि जो आपने सर्प यज्ञ करवाया था वह कौन सा यज्ञ था, वो तामस यज्ञ था, जिसमें आपने दुरात्मा तक्षक के वैर का बदला चुका, यानी कि वो आपने रिवेंज लिया था। रिवेंज लेने के कारण आपने उसमें सर्पों की आहुति दी। तो वह कौन सा हुआ, वह आपका तमस यज्ञ हुआ था और उसमें आपने करोड़ों सर्पों को अग्नि में जलाकर मार डाला था। हे नृपश्रेष्ठ अर्थात हे राजा, अब आप विधि पूर्वक विस्तृत देवी यज्ञ कीजिए, जिसे पूर्व काल के सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने किया था। हे राजेंद्र, मैं आपको उसकी विधि बता रहा हूँ, आप वैसा कीजिए। हे राजेंद्र, आपके यहाँ वेदों के पूर्ण ज्ञाता, विधि को जानने वाले, देवी के बीज मंत्र के विधान के जानकार और मंत्र मार्ग के विद्वान अनेक ब्राह्मण हैं। वे ही उस यज्ञ में आपके याजक होंगे, अर्थात यज्ञ कराने वाले होंगे, और आप यजमान होंगे। अर्थात जो ब्राह्मण आपका यज्ञ कराए वह कौन है, आपके याजक, और आप क्या हुए, यजमान। हे महाराज, इस प्रकार आप विधिवत देवी यज्ञ करके उस यज्ञ से मिले हुए पुण्य को अर्पित करके अपने दुर्गति प्राप्त पिता का उद्धार कीजिए। ब्राह्मण के अपमान से होने वाला पाप बड़ा भयंकर होता है, यानी कि जो भी मनुष्य ब्राह्मण का अपमान करता है उसका पाप बहुत ही भयंकर होता है और नरकदायी होता है। हे अनग, आपके पिता वैसे ही शाप जनित दोष से ग्रस्त थे, अर्थात आपके पिता को तो पहले से ही श्राप था, साथ ही सांप के काटने से महाराज की अकाल मृत्यु हुई, अर्थात उन्हें सांप ने काटा और उनकी अकाल मृत्यु हुई। और भूमि पर बिछे कुशासन पर नहीं, यानी कि जब मृत्यु होती है कि वह जमीन पर हो, कुशासन पर हो, तो उस व्यक्ति की आत्मा तुरंत ही अच्छे लोक को जाती है, वह मुक्ति प्राप्त करती है। लेकिन आकाश में उनका मरण हुआ। उनकी मृत्यु ना तो रण स्थल में हुई और ना ही गंगा के तट पर ही, अपितु हे कुरुश्रेष्ठ, आपके पिता बिना स्नान दान के ही महल में मर गए थे। हे नृपश्रेष्ठ, यह सब कुत्सित साधन नरक के हेतु ही है राजा के लिए, यानी कि जिस भी प्रकार से जिस मनुष्य की ऐसी मृत्यु होती है वह अवश्य ही नरक के लिए योग्य, मतलब उसकी मुक्ति नहीं होती, ऐसा शास्त्र हमारे बताते हैं। राजा के लिए नरक से बचने का एक उपाय था, किंतु वह अत्यंत दुर्लभ उपाय भी उनसे ना बन सका।
जहां कहीं भी प्राणी स्थित थे, काल को समीप आया जानकर साधनों के अभाव में भी अत्यंत कष्ट के कारण विवश हुआ वह हृदय में वैराग्य भाव आ जाए, तब निर्मल मन से यह सोचने लगे कि यह शरीर पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु इन पंचभूतों से निर्मित है, तब फिर यह मेरे लिए क्या दुखदाई हो सकता है। मित्रों, यह पैराग्राफ जो मैंने पढ़ा है, यह आपको बहुत सामान्य लग रहा होगा, लेकिन इसमें एक गूढ़ भेद है। इससे पहले मृत्यु स्थिति बताई थी कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, यदि वह बिस्तर पर हो, कुशासन पर नहीं हो और किसी भी बीमारी से होती है, मैं दोबारा से पढ़ती हूँ, या गंगा तट पर उसकी मृत्यु नहीं हुई, किसी रणस्थल पर मृत्यु नहीं हुई, यदि कुशासन पर नहीं हुई, तो इन तीनों स्थानों पर जहां भी मृत्यु नहीं हुई और उसके अलावा कहीं भी मृत्यु हुई है, तो वह मृत्यु प्राप्त करने वाला व्यक्ति, मुक्ति उसको प्राप्त नहीं होती। अब आप आगे इन शब्दों को और वाक्यों को ध्यान से सुनिएगा और अवश्य ही यह आपके उस समय काम आएंगी। देखिए मित्रों, मृत्यु का सामना हर किसी को करना ही होता है, यह अटल सत्य है। लेकिन उस मृत्यु को जब हम देखिए, जब आप किसी चीज को नहीं जानते, आपको तभी तक उसका भय होता है, लेकिन जब आप उसको जान लेते हैं तो अवश्य ही उसका भय निकल जाता है। तो यहाँ पर मुनि समझा रहे हैं कि जहां कहीं भी प्राणी स्थित है, आप कहीं पर भी हैं या प्राणी कहीं भी है, उसको पूर्व अभिमान हो जाता है कि उसकी मृत्यु या उसका काल उसका पीछा कर रहा है। देखिए मित्रों, यह वह स्थिति होती है जो व्यक्ति स्वयं ही जानता है, लेकिन अवश्य ही उस व्यक्ति को आभास हो जाता है। वह आपने कभी सुना होगा ना, अभी कुछ लोग कहते हैं यार मुझको लग रहा है कि मेरा, ऐसे कुछ तो डिप्रेशन वाले होते हैं, आप उन पर मत जाना, लेकिन बहुत ही कहीं आपके पूर्वज हैं या कुछ स्थितियां शिव पुराण में भी बताई गई हैं, जब जिससे आपको यह पता चल जाता है कि आपकी मृत्यु निकट है। तो यदि कभी आपको ऐसा लगे या किसी भी व्यक्ति को जब ऐसा लगता है, इसमें ऐसा कहा, तब यदि उसे लगा कि उसका काल आ गया है और उस समय उसकी परिस्थितियां वैसी नहीं है जैसी ऊपर बताई, जैसे शासन पर नहीं पर या गंगा तट पर नहीं है, तब उसे क्या करना चाहिए? तब उसे क्या करना चाहिए? जहां काल को समीप आया जानकर और उसके पास वह साधन नहीं है जिसके कारण उसकी मुक्ति होगी, और अत्यंत कष्ट के कारण वह विवश भी है, और मतलब उसको दिख रहा है कि मेरा काल आया है, लेकिन वह परिस्थिति बदल नहीं सकता, वह जहां है वहीं रहेगा। तब हृदय में वैराग्य भाव यदि आ जाए, यानी कि उस वक्त व्यक्ति जब यह सोच लेता है कि हाँ ठीक है, इस मृत्यु का वर्ण मैं करता हूं, क्योंकि यह मृत्यु तो अटल है, जो मुझे शरीर प्राप्त हुआ है यह नष्टकारी है, वह निर्मल मन से यह सोचे और यह पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु इन पंचभूतों से निर्मित है, तब फिर यह मेरे लिए दुखदाई नहीं है, क्योंकि यह तो नष्ट होने वाला ही है। जब इतना इतना सभी मात्र उसके मन में यह भाव आ जाता है ना मित्रों, तब भी उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। लेकिन यदि उसके मन में मृत्यु का भय आ गया कि मृत्यु आ गई, मुझे तो अभी यह कार्य भी करना है, मुझे तो अभी यह कार्य भी करना है, मेरा तो यह कार्य रह गया, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, तब वह व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता। अवश्य ही आप इस बात को जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, मृत्यु अटल है। उस अटल को यदि आप निर्मल भाव से एक्सेप्ट करते हैं, तो आप
को मुक्ति अवश्य ही प्राप्त होगी। देखिए मित्रों, हम इस धरा पर आए हैं, आने से पहले हम निश्चित नहीं थे, हमें इसने वाला भी परमात्मा है, हमारा पोषण करने वाला भी परमात्मा है। हम अपने आप को स्वयं ही करता जानने लगते हैं, हमें स्वयं ही ये लगता है ये काम मेरे द्वारा हो रहा है, अभी तो वह काम हमारे वह ईश्वर द्वारा संचालित होता है। और जिस समय आपका कार्य मृत्यु लोक पर समाप्त हो गया, उस समय आपको उस किसी भी विषय की चिंता नहीं करनी चाहिए। उस समय केवल अपना हाथ अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को देते हुए कहेंगे, हाँ हे ईश्वर, मैं आप पर समर्पित हूँ, मैं इस मृत्यु को, इस काल को ग्रहण कर रहा हूँ। आपको यह मृत्यु भय कदापि नहीं आएगा और आपको मुक्ति भी अवश्य ही प्राप्त होगी। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है और अवश्य ही आप इस बात को अपने जीवन में उतारेंगे। यह ध्येय अभी नष्ट हो जाए तो मैं मुक्त, निर्गुण और अविनाशी हो जाऊंगा। यह पंचतत्व विनाशशील है, तब इसकी मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, अर्थात ऐसा मनुष्य को सोचना चाहिए, मैं तो सदा मुक्त और सनातन ब्रह्म हूँ। जब उस मृत्यु के समय व्यक्ति अपने आप को ब्रह्म सोच लेता है कि नहीं, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, तो वह कभी भी यानी कि उसका दोबारा इस मृत्यु लोक पर आना ही नहीं होता। मैं संसारी जीव नहीं हूँ, इस देह से मेरा संबंध केवल कर्म योग के कारण ही है, कर्म भोग के कारण ही है। शरीर द्वारा किए गए उन सभी शुभाशुभ कर्मों का से मेरा बंधन छूट गया है, क्योंकि मनुष्य शरीर से मैंने दुख तथा सुख का भोग कर लिया है और इस अत्यंत भयानक, घोर तथा भीषण सांसारिक कष्ट से मैं सर्वथा विमुक्त हूँ। इस प्रकार चिंतन करता हुआ पुरुष यदि स्नान दान रहित भी है, अर्थात यदि वह व्यक्ति स्नान भी नहीं किया, उसने जीवन पर्यंत भी कोई दान भी नहीं किया ना, उस व्यक्ति ने, यहाँ शास्त्रों में साफ लिखा है, वो व्यक्ति कैसा भी है, लेकिन मृत्यु के समय यदि उसने अपने आप को स्वीकार कर लिया कि जो भी कर्म किया वह यहाँ कर्म भोगने के लिए आया था और वह स्वयं पर ब्रह्म है, तो वह जन्म लेने के दुख से छूट जाता है। तो देखिए मित्रों, हम मोक्ष के लिए कितनी ही कामना करते हैं, मोक्ष के बारे में विषय वस्तुओं में जानते हैं, परखते हैं, नाना प्रकार के साधनों से हम अपने दुखों से दूर भागने की, उनके विषय में उपाय करने की चेष्टा करते हैं, मुक्ति के बारे में जानते हैं, स्वर्ग के बारे में जानते हैं, अर्थात हमारी चेतना हमेशा सुखानुभूति को जानने की कोशिश करती रहती है। लेकिन जब हम मृत्यु के सत्य को जानते हैं तो हमें परम सुख प्राप्त होता है। आशा है आप अपने जीवन के उन अंतिम शब्द, बहुत कटु शब्द हैं मेरे, लेकिन अवश्य ही उस समय आप इन शब्दों को अपने हृदय में धारण करेंगे और आप अपने शरीर में पुनः जन्म लेने की इस क्रिया से मुक्त हो जाएंगे। यह सर्वोत्कृष्ट साधन कहा गया है। तो यहाँ पर राजा जो परीक्षित थे, मुनि बता रहे हैं कि राजा परीक्षित के पास में बेशक उनका काल आ गया था, वह जानते थे कि मेरी मृत्यु निकट है और वे बाहर भी नहीं जा सकते थे, लेकिन उनके मन का जो ये विचार था ना कि हाँ कोई बात नहीं, ये नश्वर शरीर है, इसको तो जाना है, मैं ब्रह्म हूँ, मैंने जो कर्म किया था मैंने भोग लिया, अब इस पृथ्वी लोक में से मेरा कार्य खत्म हो गया। उन्होंने उस भाव को भी नहीं जाना जिसके कारण वह उन मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए थे। हे नृप सप्तम, आपके पिता ने ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए उस शाप को सुनकर भी अपने शरीर के प्रति मोह रखा, अपने को वैराग्य आश्रम में नहीं लेके गए, मतलब उनके अंतिम सांस तक भी उन्हें अपने शरीर का मोह था कि मेरा शरीर, मैं सुरक्षित रहूं, मेरा शरीर, मेरे शरीर में वह सुरक्षा हो। तो वह उनका क्या था,
मोह था जिसके कारण उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। और यदि उस वक्त, जिस वक्त उनकी मृत्यु, उनका काल निकट था और वह परमपिता परमेश्वर पर अपने आप को करके वैराग्य भाव को धारण कर लेते तो उनका अवश्य ही मुक्ति उन्हें प्राप्त होती, ऐसा यहाँ पर ऋषि समझाना चाह रहे हैं। आशा है कथा में आपको ये बातें समझ आई होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उनकी यह प्रबल इच्छा थी कि मेरा यह शरीर सदा निरोगी रहे, मैं निष्कंटक राज्य करता रहूं और चिरकाल तक कैसे जीता रहूं। इस भावना से उन्होंने सचिवों को आज्ञा दी कि सर्प विष उतारने का मंत्र जानने वालों को बुलाओ। राजा ने औषधि, मणि, मंत्र, उत्तमोत्तम यंत्रों का संग्रह भी किया और एक ऊंचे महल पर आरूढ़ हो गए। उस समय उन्होंने न स्नान किया, न दान किया और न ही भगवती का स्मरण किया। देव को प्रधान मानकर वे भूमि पर भी नहीं सोए। कली के प्रभाव से अर्थात कलयुग के प्रभाव के कारण एक तपस्वी के प्रति अपमानजन्य पाप करके घोर मोह रूपी सागर में, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि महाराज परीक्षित ने, एक ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे, उनके ऊपर मृत सर्प को डाल दिया था, जिसके कारण उन्हें उस ब्राह्मण ने तक्षक नाग द्वारा डसे जाने का श्राप दिया था। तो ऐसे आचरण के, जो भी ऐसा आचरण करता है, किसी ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाता है, वह नरक का गामी होता है। इसलिए हे नृपश्रेष्ठ, अपने उन पिता का पाप से उद्धार कीजिए। तो मित्रों, ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म को जानने वाला, और ब्राह्मण हम ज्योतिष विद्या में या ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को भी मानते हैं। मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपको यह बताया है कि जब किसी की भी कुंडली में गुरु का श्राप होता है तो वह जो भी कर्म होता है उस व्यक्ति को भोगना ही होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अमित तेजस्वी व्यास जी का यह वचन सुनकर महाराज जन्मेजय बड़े दुखी हुए और उनके आंसू बहने लगे, उनका कंठ रुद्र गया। मन में पश्चाताप करते हुए वे कहने लगे, आज मेरे जीवन को, सॉरी, उन्होंने कहा कि आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है, जो कि मेरे पिता नरक में पड़े हैं। इसलिए अब मैं ऐसा उपाय करता हूँ जिससे उत्तरा तनय यानी कि उत्तरा से उत्पन्न हुए राजा परीक्षित स्वर्ग को चले जाएं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां तृतीय स्कंधे अम्बा यज्ञ विधिवर्णम नामो द्वादशो अध्याय। तो आपने जाना मित्रों, आज के इस पाठ के अंदर, इस चैप्टर में जो भी आपने जाना, वह कितनी गूढ़ बातें हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी हैं। आपने जाना कि हमारे यज्ञों के कितने भेद हैं, और आपने मनस यज्ञ को भी जाना जो हमारे ऋषि मुनि समाधि योग में करते हैं। और आपने यह भी जाना, यदि कोई मनुष्य जीवन में अपने गृहस्थाश्रम को या इस सांसारिक जीवन को भोगता हुआ भी अंत समय में भगवती के नाम का स्मरण कर ले, एम का उच्चारण कर ले, माँ भगवती के शरणागत हो जाए और अपने आप को स्वयं वैराग्य धारण कर ले, अपने शरीर से मोह त्याग ले, तो उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मोक्ष अर्थात आपके मोह का क्षय हो जाना ही आपका मोक्ष कहलाता है। तो मित्रों, आशा है आपको आज की बहुत सी बातें अच्छी भी लगी होंगी और समझ भी आई होंगी। आप अपने सभी पिछले अध्यायों को कंप्लीट कीजिए, उनको सुनिए और अपनी इस यात्रा पर आगे बने रहिए। आने वाले विषयों को यदि आप जानेंगे तो आपका जीवन संतृप्त हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि यदि आपका कोई भी बालक विद्या में, उसको पढ़ाई समझ नहीं आ रही, उसको किसी विषय का ज्ञान नहीं हो रहा, उसकी बुद्धि में आपको लगता है कि यह एफर्ट्स तो बहुत करता है लेकिन इसको वह फल प्राप्त नहीं हो रहा, जिस कार्य को वह प्रश्नों को याद कर रहा है लेकिन वह उत्तर भी नहीं दे पा रहा,
तो आप अवश्य ही उसको थोड़ी देर ध्यान करने बिठाएं और उसको उसकी सांसों पर एम ध्वनि को बुलवाएं, यानी कि उसकी श्वासों में ही उसको क्या बोलना है, एम। तो देखिए आपके बच्चे का बुद्धि चक्षु खुलेगा, ज्ञान चक्षु खुलेगा और माँ सरस्वती की कृपा उस पर अवश्य ही प्राप्त होगी। तो मित्रों, हम कल फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और माँ आद्य शक्ति का आशीर्वाद आपको और आपके पूर्वजों, मेरे और मेरे सभी पूर्वजों को प्राप्त हो और हम इस दिव्य यात्रा को आनंद इसी तरीके से भोग करें, इस दिव्य अमृत पान का रोज पान करें। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।